देखिए आज हमको जो क्वेश्चन तैयार करना है वो क्वेश्चन है बेटा एमीन किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमीन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए इसके आंसर को आपको किस तरह से लिखना है बेटा, उसको हम लोग देखते हैं ध्यान से। एमीन के प्रकार। एमीन मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। एमीन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार की होती हैं। पहली बात तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एमीन क्या होते हैं। सबसे पहले हम एमीन को देखते हैं। एमीन की, तो एमीन क्या है कि जब हम अमोनिया से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं, यानी कि प्रतिस्थापित का मतलब होता है उनको बदल देते हैं। जहाँ पे हाइड्रोजन लगा है वहाँ पर हम एल्किल समूह लगा देते हैं, तो जो हमें यौगिक प्राप्त होता है उसी यौगिक का नाम बेटा क्या होता है? एमीन होता है। उसी यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एमीन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये अमोनिया है, एक या छटा के एक आर जोड़ दिया तो ये होता है बेटा प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन की पहचान क्या होती है कि उसमें NH2 लगा होगा। इसके बाद अगर आपने दो या छटा दिए, कितने बेटा? दो या छटा के दो एल्किल समूह लगा दिए तो वहां पर द्वितीयक एमीन होगा। द्वितीयक एमीन की पहचान क्या होती है कि उसमें NH लगा होगा। और अगर आपने तीनों H को हटा करके 3 R जोड़ दिए तो वहां पर जो एमीन बनेगी उसको तृतीयक एमीन कहते हैं। पहचान क्या होती है बेटा? उसमें N समूह लगा होगा। अगर NH2 समूह जुड़ा है तो प्राथमिक एमीन, NH समूह जुड़ा है तो द्वितीयक एमीन, और N जुड़ा है तो तृतीयक एमीन। तो ये तो हमारा पहला आंसर होगा कि एमीन क्या होते हैं। ठीक है, पहली बात तो हमसे पूछा गया था एमीन किसे कहते हैं, और नेक्स्ट है बेटा यह कितने प्रकार की होती है। तो देखिए प्रकार की बात की जाएगा तो एमीन मुख्यतः बेटा आपकी 4 प्रकार की होती है। एमीन मुख्यतः कितने प्रकार की होती है बेटा? 4 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार हैं? प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और चतुष्यक एमीन। ठीक है, तो 4 प्रकार की एमीन होती है। प्राथमिक एमीन क्या होता है उसको ध्यान समझिए। यदि अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, अमोनिया का एक हाइड्रोजन परमाणु को बदल देना है एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा, तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होती। तो हमें क्या प्राप्त होती बेटा? प्राथमिक एमीन प्राप्त होती। इसे 1 डिग्री एमीन भी कहा जाता है। इसी को आप लोग बेटा 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए NH3 से एक ये छटाया तो बचा हमारे पास NH2। अब NH2 में या तो एल्किल समूह जोड़ दीजिए या एरिल समूह जोड़ दीजिए, दोनों आपके प्राथमिक एमीन हो गए। एग्जाम्पल के लिए मेथिलेमीन, एथिलेमीन, एनिलीन, ये सब आपके प्राथमिक एमीन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं द्वितीयक एमीन किसे कहते हैं। द्वितीयक एमीन बेटा, यदि अमोनिया के दो हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो हमें द्वितीयक एमीन प्राप्त होती है। इसे 2 डिग्री एमीन भी कहा जाता है। यदि आप अमोनिया के दो हाइड्रोजन परमाणुओं को, कितने बेटा? दो हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें जो एमीन प्राप्त होती है उसका नाम होता है बेटा द्वितीयक एमीन। इसे 2 डिग्री एमीन भी कहा जाता है। जैसे ही आपने अमोनिया से दो या छटाए तो आपके पास सिर्फ बचेगा बेटा NH। अब NH पे आप दो एल्किल समूह जोड़ दीजिए। दोनों एल्किल समूह एक जैसे भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। और या फिर दो आप बेंजीन रिंग जोड़ दीजिए तो ये दोनों आपके द्वितीयक एमीन कहलाएंगे। द्वितीयक एमीन की पहचान क्या है कि उसमें NH समूह लगा होगा। कौन समूह लगा होता है? NH2। अब उदाहरण की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो डाई मेथिल एमीन, एथिल मेथिल एमीन, डाई फेनिल एमीन, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं किसके बेटा? द्वितीयक एमीन की। अब हम लोग बात करते हैं तृतीयक एमीन की बेटा। यदि अमोनिया के 3 हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल अथवा एलिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो हमें तृतीयक एमीन प्राप्त होती। इसे 3 डिग्री एमीन कहते हैं। तो यदि आप बेटा अमोनिया के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं या बदल देते हैं तो जो एमीन आपको प्राप्त होती है उसी एमीन का नाम होता है बेटा तृतीयक एमीन। उसी एमीन का क्या नाम होता है बेटा? तृतीयक एमीन नाम होता है। जैसे NH3 से 3H हटा कर देंगे तो समूह बचेगा N केवल। अब N में 3 एल्किल समूह लगा दीजिए, 3 एरिल समूह लगा दीजिए तो आपकी जो एमीन बनती है उसको हम तृतीयक एमीन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ट्राई मेथिलेमीन, एथिल, डाई मेथिलेमीन, फेनिलेमीन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा चतुष्यक एमीन। यदि अमोनिया के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को 4 एल्किल अथवा 4 एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यदि अमोनिया के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को 4 एल्किल अथवा 4 एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो हमें चतुष्यक एमीन प्राप्त होती। इसे 4 डिग्री एमीन भी कहा जाता है। तो देखिए अगर एमीन अमोनिया के आपने 3H हटाए तो यहाँ से बनेगा N प्लस। अब N प्लस में 4 या तो आप
एल्किल समूह जोड़ दिए, 4 एरिल समूह, तो जो आपका यहाँ से ग्रुप बनेगा उसको बोलते हैं चतुष्टयक एमीन। तो ये आपकी पहचान हो गई, ये एग्जाम्पल हो गई। इतना कुछ आपको इसमें लिखना पड़ेगा, तब ये जा करके पूरा आपका क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा कि एमीन क्या होता है, ये कितने प्रकार के होती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा है इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।